प्रश्न करता पर्यंत जे आमदार बसल्यात किंवा 70 जे आमदार बसल्यात त्यांना एकच प्रश्न करता 5 वर्षांनी इलेक्शन जेन्ना लागीं येता किंवा इलेक्शनाक जेन्ना 3 महिने असतात तेन्ना जॉब क्रिएट जाता काय कितें 5 वर्सांसून इलेक्शनाक 3 किंवा 4 महिने असता तेन्ना जॉब क्रिएट जाता काय कितें आणि ते जॉब बी कसले मल्टीटास्क पेशंट अटेंडन्स सिक्युरिटी गार्ड हेका तुम्ही जॉब म्हणटा काय कितें एक फावट तुम्ही विचार करात एक फावट अशें मनान धरात की तेणी आमकां 60 वर्सां फसयले आमी आयज तुमचो वेळ येयलो एक फावटी तेका फसयतले फसयतले तुमी सगळे तेका एक फावट झाडो लायता झाडो तेका 70 वाठारांत पर्या वाळपय असो गेली 60 वर्सां फटयता लोकांक फक्त जॉबाची आश्वासनां दाखोवन काळाची गरज येयल्ली आहा तुम्ही तेका एकदाच फोटोन घरा बसोवपाची गरज आहा हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां वचन दिता गेली 60 वर्सां जे पर्याय मतदारसंघान घडोवंक ना ते तुमकां अवघ्या 6 म्हयन्यान करून दाखयता फक्त काळाची गरज जाय आनी तुमची साथ जाय काम करतना असो वावरतो की तुमकां दिसपाक जाय की तुम्ही आमदार जाल्यात तुमकां दिसपाक जाय की तुम्ही निवडून येयल्यात हांव म्हणटा सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळचे ना पण म्हाका सांगात होंडा इंडस्ट्री इस्टेट आहा पिसुल्ले इंडस्ट्री इस्टेट आहा एक तर हेणी आपूण जे म्हणटा विकास केलो हांव ताका विचारूंक सोदता तुवें कसलो विकास केलो एक तरी मल्टीनॅशनल कंपनी तुवें हाडली कितें आमच्या 70 एक तरी मल्टीनॅशनल कंपनी हाडली कितें हांव फक्त तुमकां एकच सांगूंक शकता गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक मेळचे ना आनी गव्हर्मेंट जॉबाच्या आशेक सगळे रावपाची बी गरज ना कारण जर मल्टीनॅशनल कंपनी आमच्या पिसुल्ल्या वाठारांत पिसुल्ल्या इंडस्ट्री इस्टेटीन किंवा होंडा इंडस्ट्री इस्टेटीन येत अश्यो जर 4 मल्टीनॅशनल कंपनी जर हाडीत आनी एका मल्टीनॅशनल कंपनीन 4-4 हजार लोक जर जॉबाक लागत तर 4 चौक 16,000 लोक आमचे भुरगे कामाक लागतले पर्याय मतदारसंघात आणि पर्याय मतदारसंघासून जर 16,000 नवीन युवक कामाक लागले आणि त्याच्या घरान जर प्रत्येकाच्या 20-25 हजार जर काम पेमेंट येवपाक लागलो जाल्यार म्हाका दिसता तेका हॉस्पिटलान वचून सोसायटीच्या अंडर किंवा कॉर्पोरेशनच्या अंडर चादरी बदलपाच्यो पेशंट अटेंडंटचे काम करपाची गरज ना पण हेंचे विजनच ना 70च्या आमदारांचे विजनच ना मल्टीनॅशनल कंपनी हाडपाचे हेंचे विजन आहा इलेक्शन येयल्यो की फुगड्यो घालपाच्यो हेंचे इलेक्शन आहा इलेक्शन येयल्यो की फुगड्यो घालपाच्यो हेंचे विजन आहा इलेक्शन येयलें की बोगस ऑर्डरी वाटपाच्यो हे हेंचे विजन आहा आणि तुमकां बारीकसो पॉयंट मुद्दम कळपाक जाय म्हणून जेन्ना आमी दिल्ली पळयताले बाब केजरीवाल जी सीएम मुख्यमंत्री असले तेन्ना स्वता वचून आपूण रस्त्याचेर सुद्दां लोकांचे स्ट्रायकाक लावन आपल्या लोकांक न्याय मेळपाक लागून रस्त्यार देंवले रस्त्यार न्हिदल्यात पण आमचे 70चे आमदार आहात जेन्ना पूर येता वाळपय भागांत तेन्ना लोकांक दाखोवपाक लागून खंय तरी वचप खंयच्या तरी जाणटेल्याच्या खांद्यार हात घालप दाखोवपाक आपणाक खूब कितें पडला खंयच्या तरी एकट्या बारीक भुरग्या उखलप हांणी घेवप हे मिनिस्टराचें काम न्हय हे आपुलकी मेळोवपाचें काम हे मिनिस्टराचें काम न्हय तुमी स्वताच्या भुरग्यांक केन्ना हांणी घेवंक ना जाल्यार लोकांक दाखोवपाक तुमी कित्याक ही नाटकां करतात म्हाजो एकच प्रश्न आहा तेन्ना हांव चड टायम घेयना कित्याक तुमी आतुरतेन वाट पळयतात तेन्ना हांव एकूच सांगतात की इतक्या भर पावसान तुम्ही जे म्हाका प्रेम दिल्यात इतको धो पावस आसून तुम्ही प्रत्येक वाठारासून अजूनय म्हाका दिसता लोक चालू आहात आणि जो म्हाका तुमी मोग दिलात त्याच्या बद्दल हांव मनाक आजून तुमकां नमस्कार करता तुमच्या मनाक आजून येवकार आडयता आणि हांव तुमकां सांगता की जशें तुमी म्हाका मोग दाखयलात जशें तुमी म्हाजेर प्रेम केलात तसो म्हाका तुमी प्रेम दिला तसोच हेजे फुडें तुमी म्हाजेर प्रेम दवरपाचो म्हाका मोग दिवचो हांव तुमकां एकच वचन दिता तुमकां एकच प्रॉमिस करता
की तुम्ही ज्या पद्धतीन म्हाका हांगा येवन तुमची आपुलकी दाखयली तेच्या हांव खंयच तुमकां तडो वचपाक दिवचो ना. ज्या ज्या टायमार तुम्ही उलो घालतले त्या त्या टायमार हांव तुमकां पावतलो. आनी जे जे तुम्ही म्हाका लागून हांगा येयले आहात जे कार्यकर्ते म्हज्या भाव भयणांक हांव तुमकां सांगता की तुमकां अशें चुकोवन सुद्दां दिसचें ना की आमी जो निर्णय घेतला जे तुम्ही म्हाज्या वांगडा रावल्यात ते तुमचे भुरगे आसूनी तुमचे भाव आसूनी ते खंयच तुमचे वेज वचपाक दिवचो ना. आनी हांव सदनूच तुमच्या फाटल्यान आसतलो अशें हांव तुमकां सांगता. आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून एकदां मनाकाय तुमकां हात जोडून नमस्कार करता. धन्यवाद. देव बरें करूं बाबा. जाचे तुम्ही आतून वाटपाक येता तो आयिल्लो आसा. मैं अनुरोध करता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वो सभा को संबोधित करें. पोरिये कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों पार्टी में शामिल कराने के लिए सबसे पहले मैं इन बच्चियों को बधाई देना चाहता हूँ. बहुत अच्छा स्वागत गीत इन्होंने गाया था, बहुत प्यारा इन्होंने गीत गाया था, बहुत अच्छा. मैं विश्वजीत के राणे मेरे छोटे भाई की तरह और जो सपना हम लोग गोवा को आगे बढ़ाने का, गोवा का जबरदस्त तरीके से हमें विकास करना है, गोवा का खूब विकास करना है. वो जो सपना हम लोग लेके चले हैं वो हम सब लोग मिलके विश्वजीत राणे भाई के साथ मिलके उस सपने को पूरा करेंगे. दोस्तों, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, आम आदमी हूं, आपकी तरह. मैं नेता नहीं हूं, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे राजनीति करनी नहीं आती. मुझे केवल काम करना आता है. मुझे एक आम आदमी का दर्द पता है. मुझे पता है कि एक आम आदमी कितनी मुश्किल से अपना घर चलाता है, कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पालता है, कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाता है. मुझे वो दर्द पता है. आज से 10 साल पहले तक मैं भी एक बहुत छोटा सा मिडिल क्लास दिल्ली में रहता था, आप ही की तरह. दिल्ली में भी 2 पार्टी थी, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों पार्टियों ने लूट मचा रखी थी, जैसे गोवा में लूट मचा रखी है दोनों पार्टियों. दोनों पार्टियों में खूब सेटिंग थी, अच्छी सेटिंग थी, जैसे गोवा में सेटिंग है. 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, फिर 5 साल. करते कि नहीं करते? एक बार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस लूटती है, फिर बीजेपी की सरकार, वो कांग्रेस वालों को जेल नहीं भेजती, वो भी लूटना चालू कर देती है. फिर कांग्रेस की सरकार वो बीजेपी वालों को जेल नहीं भेजती, कोई जेल नहीं जाता. ये सारी सेटिंग कर रखी है, सारे मिल बैठ के लूटते हैं जनता को. आपके पोरिये से जो एमएलए है 50 साल से बताते, 50 साल से एमएलए,
15 साल सीएम रहे, मैं आपसे पूछना रहा, आपको कुछ मिला? उनके तो बड़े बड़े बंगले बन गए, उनकी तो बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई, जनता को तो कुछ नहीं मिला, जनता को तो कुछ नहीं मिला। अब टाइम आ गया बदलने का। तो दिल्ली की जनता ने, दिल्ली में हम लोग, दिल्ली में 2 पार्टी थी, दोनों पार्टियां लूट रही थी, जनता तंग आ चुकी थी। जनता ने कहा इस बार हमें कोई नेता नहीं चाहिए, कोई पार्टी नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। उसमें कोई नेता नहीं था, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नए लोगों ने मिलकर, आम लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई और दिल्ली की जनता ने 1 साल के अंदर उस नई पार्टी को पावर दे दिया। नई पार्टी की सरकार बन गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई 1 साल के अंदर। और दोस्तों उसके बाद पिछले 7 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे क्या क्या काम किए हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि हम तो आम आदमी हैं, हमें आपका दर्द पता है। एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी चाहता है मेरे बच्चों की अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वहां पे दिल्ली में सारे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल को इतना शानदार कर दिया हम लोगों ने। सुना आप लोगों ने? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारे गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे कर दिए। अब वहां पे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भर्ती करा रहे हैं। इस बार हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उनके मेडिकल, डॉक्टर में उनका एडमिशन हो रहा है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एडवोकेट में उनके एडमिशन हो रहा है। गोवा के अंदर भी गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जोर से बताइए। होने चाहिए। दिल्ली के अंदर पहले बिजली के बिल बहुत आते थे, कई कई हजार रुपए के आते थे। हमने सबके लिए बिजली फ्री कर दी। गोवा के अंदर बिजली फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से क्या? ऐसे नहीं होगी बिजली फ्री, जोर से बताना पड़ेगा। हाथ ऊपर करके बताइए बिजली फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। पहले दिल्ली के अंदर पावर कट लगते थे, 7-7, 8-8 घंटे तक बिजली जाया करती थी, बिजली के पावर कट लगते थे। अब 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। गोवा के अंदर भी 24 घंटे बिजली आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? दिल्ली के अंदर भी पहले बहुत बेरोजगारी थी, हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दिलवाई, 10 लाख बच्चों। गोवा के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अभी हमने ऐलान किया कि गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के बच्चों को नौकरियों का इंतजाम करेंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक 3-3 हजार रुपए हर mहीने बेरोजगार बच्चों को हम पैसा देंगे ताकि वो अपना घर का खर्चा करें। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये सब लोग मेरे को गालियां देते हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री बांट रहा है, सब कुछ फ्री बांट रहा है, सब कुछ फ्री बांट रहा है। अभी बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर आए थे दिल्ली से, केंद्रीय मंत्री, आके बोले केजरीवाल फ्री 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 सब कुछ फ्री कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं एक नेता को, एक मंत्री को 3-3 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है हर महीने। अगर मैं अपने लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देना चाहता हूं हर महीने, तो बताइए क्या गलत है? नेताओं को क्यों तकलीफ हो रही है? नेताओं को क्यों तकलीफ हो रही है? नेताओं को तकलीफ इसलिए हो रही है कि उनका सारा भ्रष्टाचार का पैसा खत्म हो जाएगा, जनता में बांट दूंगा मैं सारा पैसा दूंगा। वो जितना करप्शन करते थे वो सारा करप्शन का पैसा बंद, अब जनता को पैसा बांटेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों आज मुझे बेहद खुशी है आप लोगों के बीच में आके। थोड़ा सा दुख है कि बारिश हो गई, वैसे बारिश को हमारे यहाँ बड़ा शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। बारिश हो जाए तो इसका मतलब भगवान खुश है। तो आज भगवान खुश है, बारिश हुई, आप लोगों को तकलीफ हुई थोड़ी सी, नहीं तो बाहर इतना शानदार इंतजाम था, हम लोग बाहर आपके साथ अच्छे से करते। लेकिन फिर भी आपका प्यार, आपका मोहब्बत, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। मैं देख रहा हूँ सब लोग बड़े खुशी खुशी यहाँ पे इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने विश्वजीत भाई को बोला है कि आज बारिश की वजह से थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक ना, मैं दोबारा आऊँगा आपके बीच में, कोरिया कंस्टिट्यूंसी में मैं दोबारा आऊँगा और अच्छे से एक और बड़ी सभा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से विश्वजीत भाई का आम आदमी पार्टी के
अंदर तहे दिल से स्वागत है। थँक्यू सर. हांव मागता राजेश राणे हाच्या लागीं की तांणी वॉट ऑफ थँक्स करचें.